नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हाट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रिया नाम की एक लड़की के साथ घटी एक इतनी ज़्यादा खौफनाक कहानी लेकर आ चुका हूँ ना, जिसे सुनने के बाद आज आप लोगों की रूह कांप जाने वाली है। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 8 साल पहले की, जब रिया गुजरात के ही बड़ौदरा शहर के एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। दरअसल रिया को उस रेस्टोरेंट में काम करते हुए 6 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया था और उसने अपने काम से होटल में सभी का दिल जीत रखा था। मतलब वो इतना बढ़िया काम किया करती थी, उससे सभी लोग खुश रहा करते थे। जो भी वहाँ खाना खाने आया करता था वो उनके तारीफ़ करके ज़रूर जाया करता था। रिया की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन लोगों ने रिया को मतलब एक मैनेजर ही बना रखा था, जिस पे वो लोग हमेशा पूरा ट्रस्ट किया करते थे। और कहीं भी जाना होता था तो जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था वो रिया पर पूरा रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाया करता था। इतना ज़्यादा वो लोग रिया पर भरोसा किया करते थे। ऐसे ही चलते चलते एक रात आई। ये बात है उस रात की जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आया था। उनका जो मैनेजर था वो जा चुका था। अब जो रेस्टोरेंट था उसमें 3 लोग बचे हुए थे। पहली रिया, दूसरा उसका एक स्टाफ मेंबर और तीसरा छोटू जो वहाँ काम किया करता था। जो स्टाफ का मेंबर था वो रिया के पास आता है और बोलता है, दीदी आपको तो पता है ना कि जो मेरी वाइफ है, जो मेरी पत्नी है, उसको मतलब प्रेगनेंसी है, तो उसको बच्चा होने वाला है, तो वो हॉस्पिटल में है, उसको मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए ना। रिया बोलती है, अरे बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप जाओ, उनको आपको ज़रूरत है मतलब उनकी, आप बिल्कुल, मैं यहाँ पर संभाल लूँगी, वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली रुकती रहती हूँ। यह बोलकर वो वहाँ से निकल जाता। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ रिया और छोटू बचते हैं कि तभी छोटू उनके पास आता है और बोलता है, दीदी आज बारिश बहुत हो रही है और मेरी गांव की तरफ जाने वाली जो बस है वो बारिश में अक्सर कैंसिल हो जाती है, तो प्लीज़ क्या मैं जा सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जो दीदी थी वो बोलती हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो चली जाऊँगी, मेरे पे गाड़ी है, तू निकल जा, तेरे को देर वगैरह हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। ऐसा बोलकर वो छोटू भी वहाँ से चला गया। पूरे रेस्टोरेंट में रिया अकेली रुकी हुई थी। अब जो रिया थी वो अकेली रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि जो भी आएगा मैं उसको सर्विस दूंगी, मतलब जो भी आएगा उसको मैं खाना परोसूंगी वगैरह वगैरह, जो भी उसका काम रहता था वहाँ पर। थोड़ी देर हो जाती है, आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है, करीब रात के 10:30 बज जाते हैं। रिया सोचती है, अरे छोड़ो, कोई भी नहीं आएगा और वैसे भी 10:30 बज रहे हैं, मेरा टाइम सिर्फ मतलब निकल चुका था। वो बैठी हुई थी वहाँ पे, वो सोचती है चलो रेस्टोरेंट बंद कर देती हूँ और अपने घर चली जाती हूँ, क्योंकि आज वैसे भी लगता है कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहर का मौसम था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसने जल्दी जल्दी उठी अपनी जगह से और रेस्टोरेंट को ताला वाला मारी है और जल्दी से, इस पर एक कार थी, ये उसी से आया जाया करती थी। ये उसमें बैठने ही जाती है कि तभी इसकी नज़र पड़ती है इसके रेस्टोरेंट के सामने एक पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था जो कि बारिश में भीग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उससे मतलब दूर से देखने में समझ में आ रहा था कि उसका हाथ पैर देखने में ये लग रहा था कि उसको कोढ़ की बीमारी हो रखी थी। जगह जगह से उसके जो हाथ पैर थे वो कटे फटे से थे। इसको दया आती है, ये उनके पास जाती है और बोलती है, अरे बाबा क्या हुआ? उनकी काफ़ी एज भी लग रही थी। अरे बाबा क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है क्या? तो वो जो बाबा थे वो बोलते हैं कि बेटा मुझे थोड़ा सा खाना खिला दे, बहुत भूख लग रही है। इस पर वो जो रिया थी वो बोलती है, अरे बिल्कुल आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलो, मैं आपको बिठाल के खाना खिलाती हूँ। वो सोचती है कि इनको कहीं जाना होगा तो मैं अपनी कार में छोड़ दूँगी। वो जो बाबा थे वो उसके साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर जो कुर्सियाँ पड़ी हुई थी उस पर जाके बैठ जाते हैं। रिया अंदर जाती है और उनके लिए दाल खिचड़ी बनाने का तय करती है। वो कुकर पे दाल खिचड़ी मतलब बनाती है और बाहर देखती है तो क्या पाती है कि बाबा वहाँ थे ही नहीं। ये बाहर जाती है तो क्या पाती है, बाबा वापस उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये उनके पास जाती है और बोलती है, अरे बाबा क्या हुआ, आपको तो मैं अंदर छोड़ के आई थी, आप यहाँ क्यों आ गए? बाबा उस पर कुछ नहीं बोलते हैं और वापस उसके साथ रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। ये वहाँ पर बाबा के पास बैठी हुई थी और पूछ रही थी, बाबा आपको कहीं छोड़ना है क्या इसके बाद? वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था कि तभी कुकर की सीटी बज जाती है। इसे लगता है कि इस जो खिचड़ी बन रही थी वो बन गई।
ये अंदर जाती है और वापस से उन बाबा के लिए परोस के लिए लाती है खाना, जो भी इसने दाल खिचड़ी बनाई थी वहाँ पर रखती है। तो क्या पाती है कि वो जो बाबा थे वो वापस वहाँ पे थे ही नहीं, वो वहाँ से बाहर जा चुके थे। ये जब बाहर गई तो मतलब वो जो बाबा थे वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब रिया चिड़चिड़ाई कि बाबा आपको मैं बोली थी ना कि यहाँ बैठना, मैं आपको यहाँ खाना दूंगी, लेकिन आप बाहर आ गए। आप लोगों की यही होती है, मतलब जो भी बड़े लोग होते हैं मतलब एज, वो सुनते नहीं है किसी की बात। इस पर बाबा मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। रिया उनको वहीं पर खाना वगैरह रख देती है और बोलती है कि मैं आपको पानी लेकर आती हूँ। ये पानी लेने के लिए अंदर जाती है। ये जैसे ही बाहर आती है देखती है कि जो बाबा थे वो वहाँ से गायब हो चुके थे, और जो इतना सारा खाना लाई थी मतलब प्लेट में भरकर, वो भी गरम खिचड़ी थी, वो एकदम सफ़ा चट, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो देखती है, वो चौंक जाती है कि मतलब इतनी जल्दी कैसे, कि तभी इसकी जो नज़र थी वो पीपल के पेड़ पर ऊपर पड़ती है। तो ये क्या पाती है कि वो जो बाबा थे वो उसी पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे। ये एकदम से घबरा जाती है देखकर कि अरे आप वहाँ कैसे पहुँच गए। ये देखती है कि जो वो बाबा थे वो अपनी लाल आंखों से इसे देख रहे थे, मतलब उनकी आंखें लाल हो रखी थी। ये एकदम घबराती है और बोलती है बाबा आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो मैं यहाँ छोड़कर गई थी, अब वहाँ कैसे पूछे। बाबा भारी सी आवाज़ में बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना 2 मिनट अपनी आंखें बंद कर ले, वरना तेरा जो हश्र होगा वो मैं बता नहीं सकता। ये बोलती है कि आज तो बुरा फंस गई, ये कोई इंसान नहीं लगता, ये कोई ऊपरी बात लगती है। जो रिया थी वो हल्के से अपनी आंखें मींचती है और जैसे ही खोलती है ये क्या पाती है कि जो वो बाबा ऊपर बैठे थे वो एकदम से इसके सामने आ जाते हैं और अपनी भारी सी आवाज़ में बोलते हैं कि आज तू जिस रास्ते से घर जाने वाली है उस रास्ते से मत जाइयो, वरना तेरी जान को खतरा हो सकता है। ये बहुत डरती है और बोलती है कि क्यों। वो बाबा तेज सी आवाज़ में बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मान ले, वरना तेरा अंत आज निश्चित है। ये भागते हुई अपनी कार में बैठती है और वापस उसी रास्ते से घर जाने लगती है जिससे ये रोज़ जाया करती थी। करीब 15 मिनट हुए थे और ये उन्हीं बाबा के बारे में सोच रही थी कि आखिर उनने ऐसा क्यों कहा, कि तभी कुछ देर बाद ही एक ज़ोर से स्पीड में बाइक आती है और ये जैसे ही बाइक इसकी कार के पास से निकलती है वो धड़ाम से फिसलती है और नीचे गिर जाती है। ये तुरंत गाड़ी को अपनी साइड लगाती है, बाहर उतरती है तो देखती है, क्या पाती है कि एक नौजवान लड़का पेड़ से टकराकर, मतलब उसकी बाइक जो थी वो रोड से फिसल कर, मतलब बाइक फिसल गई है और वो रोड पर पड़ा हुआ है। उसके सर से हल्का हल्का खून निकल रहा है, मतलब, और हाथ पैर छिल चुके हैं। ये घबराती है और जल्दी से उस लड़के को की जो बाइक थी वो साइड करती है, उस लड़के को कैसे भी घसीट कर अपनी कार में डालती है और वापस से उसी रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी मोड़ देती है, क्योंकि इसका जो रेस्टोरेंट था उसके पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी था। ये अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल तक जाके रोकती है और हॉस्पिटल में उस लड़के को एडमिट कराती है, क्योंकि जो हॉस्पिटल था उसमें इसकी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान थी, क्योंकि वो इस रेस्टोरेंट में बहुत सालों से काम करती थी, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले भी इन्हें काफ़ी तरह से जानते थे। करीब आधे घंटे बाद उसे होश आता है और वो बोलता है कि मैंने जो देखा वो आप सुनोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। पहले तो वो लड़की बोलती है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारी बाइक फिसल गई, मतलब ऐसा क्या हुआ। वो लड़का लेटा लेटा बताता है कि मैंने देखा जैसे ही मेरी बाइक आपके जो कार से सामने से गुजरी, मैंने देखा 7 भैंसे उस रोड के चारों ओर खड़े हुए थे और उन पर एक काली चुड़ैल बैठी हुई थी हर एक पर। ये देखकर मैंने घबराहट में जोर के ब्रेक दबाए हैं और मेरी गाड़ी फिसली है और मैं दम से रोड पर आकर गिरा हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उन भैंसों से टकराया तो वो आत्माएं मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाएंगी। उसने बताया कि उसने बचपन में ये कहानी सुनी थी कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो भूल कर भी उन भैंसों से टकराने की कोशिश मत करना, वरना तुम जिंदगी भर के लिए पछताओगे। रिया ये सुनकर इतनी ज़्यादा घबराई है ना कि इसका कुछ जवाब नहीं। उसने इसका पूरा इलाज कराया, जो कुछ भी था मतलब कराया, और वो जो लड़का था वो 2 दिन बाद वहाँ से डिस्चार्ज हो गया, मतलब पट्टी वट्टी करा के अगले दिन डिस्चार्ज हो गया। 1 दिन तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब रिया अपने घर पर पहुँची है तो उसने ये बात अपनी मम्मी को सुनाई। मम्मी ये सुनकर इतना ज़्यादा चौंक गई कि कुछ पूछो मत। जब उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इनको खाना खिलाया, बाबा ये वो लड़का मिला ऐसा,
तो मम्मी इतनी ज़ोर से घबराई हैं और बोली हैं, आज तेरे साथ जो हुआ है ना, वो तुझे पता नहीं है कि तू कितने बड़े संकट से आज बची है। ये जो रिया थी वो चौंकी, उसने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ? उसकी मम्मी बोलती हैं कि मैं तुझे कभी बताई नहीं थी कि जो वो पीपल का पेड़ है ना, वो करीब 50 साल पुराना है। 50 या 60 70 साल वो पेड़ पुराना है। मैं अपने बचपन से उस पेड़ को देख रही हूँ और ऐसा कहा जाता है कि उस पेड़ पर बेताल का वास है, मतलब उस पेड़ पर बेताल रहता है। और तू आज जिसको खाना खिलाई थी ना, वो और कोई नहीं बल्कि एक बेताल था। वो बेताल ही था, वो उस पेड़ के नीचे बैठा था क्योंकि तेरे इंटेंशन, मतलब तेरी जो भावना थी वो सही थी। तूने मदद करने के मारे उनके पास गई, उनको खाना खिलाई, उनको पानी पिलाई। इस वजह से तू आज बच गई, वरना दुनिया की कोई शक्ति तुझे आज नहीं बचा पाती, आज तेरी मृत्यु तय थी। जो रिया थी वो इतना ज़्यादा मतलब डरी कि कुछ पूछो मत, कि भाई अनजाने में मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने बेताल को खाना खिलाया, मतलब ये। खैर, इस दिन के बाद से रिया ने रोज़ जब भी वो घर जाती तो वो एक थाली में खाना और एक डिस्पोजल ग्लास में पानी को उस पीपल के पेड़ के नीचे रखती और बिना पीछे मुड़े वहाँ से निकल आती। ऐसा वो रोज़ करती क्योंकि वो मानती है कि उस दिन उसको उस बेताल की वजह से ही जीवन दान मिला, वरना वो आज कुछ भी हो सकता था उसके साथ। दोस्तों, इस कहानी से हमें, इस घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी का बुरा चाहने की चेष्टा ना करें, हमेशा हर किसी से मदद की ही भावना रखें, वरना अगर आप किसी के लिए बुरा चाहेंगे तो वो आपके लिए लौट के ज़रूर आएगा, क्योंकि कर्म ज़रूर एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, ये कहानी और किसी ने नहीं, हमें रिया ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर की थी। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया कहानी है जिसे आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर भेजें, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई सत्य घटना में, तब तक के लिए बाय।